अभी हाल ही में पर्यटन विभाग के प्रतिनिधि द्वारा जो हमारी क्षमता है बिहार की, और आप सब अवगत हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि बिहार में पर्यटन की दृष्टि से असीम संभावनाएं हैं। बिहार इज़ अ लैंड फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। लेकिन ऐसा जरूर रहा है कि बहुत बार जब हम इस प्रश्न को रखते हैं कि अगर कोई अपने वेकेशंस को प्लान करता है तो क्या वो बिहार के टूरिज्म डेस्टिनेशंस की प्लानिंग वो करता है या नहीं। हम इस कोशिश में आगे काम कर रहे हैं कि बिहार के सभी स्थल, बिहार नेचुरली ब्लेस्ड है। यहाँ पे प्रमुख धर्मों का, जैसे हम सब बोध गया में पवित्र भूमि में उपस्थित हैं, गौतम बुद्ध की भूमि रही है, और बिहार ब्लेस्ड है इस मामले में कि अपने देश के बहुत सारे ऐसे प्रमुख धर्म की बुनियाद, उसकी जड़ें बिहार से जुड़ी हुई है, और ना सिर्फ अपने देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उस माध्यम से लोगों का आना रहता है। नेचुरल ब्यूटीज भी है, गया खुद ब खुद बहुत ही सुंदर स्थान है। हम लगातार चाहे इको टूरिज्म हो, वाटर स्पोर्ट्स हो, रिलीजियस टूरिज्म जो पोस्ट कोविड आप अवगत हैं कि बहुत ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी हुई है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो लगातार जोर है कि पर्यटन को हम आगे बढ़ाएं, और अभी जो अपने देश की अर्थव्यवस्था में जो पर्यटन का योगदान है वो लगभग 6.5% के आसपास सकल घरेलू उत्पाद में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसका योगदान है, और हम लगातार बढ़ोतरी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। बिहार में भी पर्यटकों की संख्या अगर आप देखेंगे तो वो लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही है, और हम लोगों ने तय किया है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बिहार की उपस्थिति हो। पर्यटन विभाग की टीम अभी वियतनाम गई थी, पर्यटन विभाग की टीम जापान भी गई थी, और दिल्ली में भी विभिन्न हाई कमीशन और एम्बेसीज के साथ जो दूतावास होते हैं उनके साथ एक बैठक हम लोगों ने की। मुझको प्रसन्नता है आपको बताते हुए कि 26 देशों के प्रतिनिधि उसमें सम्मिलित हुए, जहाँ पर न सिर्फ हमने बिहार के पर्यटन क्षेत्र के लिए बल्कि उद्योग के क्षेत्र की भी चर्चा की। आपको उद्योग के बारे में भी बता दें कि डोभी में ही वहाँ के स्थानीय विधायक यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण कार्य प्रारंभ होने जा रहा है, जो बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होगा, और भारत सरकार ने जिन औद्योगिक क्षेत्रों को चिन्हित किया जो पिछले वर्ष के केंद्रीय बजट में जिसका उल्लेख आया था, उसी में एक गया को भी प्राप्त हुआ है, जो आने वाले समय में उस पर तीव्र गति से हम काम करेंगे। बहुत समय नहीं लेते हुए आपका इतना जरूर कहेंगे कि नई नीतियाँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जैसे होम स्टे की पॉलिसी, अगर कोई गया निवासी चाहते हैं कि अपने घर में थोड़ी सुविधा हम बढ़ा लें, जिसके माध्यम से अगर आप गेस्ट को, अतिथियों को ठहराना चाहें तो उनके लिए भी अब हम लोगों ने नीति बनाई है। स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक नई नीति भी बनाई है, और मुझको प्रसन्नता है कि आज से ही जो राज्य मंत्री परिषद का निर्णय था उसके माध्यम से जो कम्युनिटी टॉयलेट्स हैं, जो जन सुविधा केंद्र हैं, उनके रख रखाव ना विष्णुपद मंदिर और बोध गया मंदिर भी सम्मिलित है, और साथ ही राजगीर और नालंदा भी, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। साथ ही माँ सीता की जन्मभूमि सीतामढ़ी, उस पर भी राज्य सरकार के माध्यम से हम काम करने जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि बिहार की पर्यटन की दृष्टि से जितनी संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को हम आगे तक ले जा रहे हैं, और बिहार की ब्रांडिंग को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। और बोध गया के ही संदर्भ में अभी हम लोग ने निर्णय लिया है विभाग में कि विभिन्न फॉरेन लैंग्वेजेस में भी हम इस वीडियोस को, जो प्रमोशनल वीडियोस होते हैं, उन वीडियोस को हम बनाएंगे, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी हम उसको साझा करें, और विश्व भर के पर्यटक बोध गया देखने आए कि जो एक बार बोध गया देखने को आते हैं, उनके मन में, उनके दिल में बोध गया बस जाता है। तो मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ। ज़्यादा समय नहीं लेंगे अब आपका, क्योंकि हम सब के पर कई तीन दिन चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में देश और देश के बाहर के कई कलाकार आए हैं, उनका बेहतर प्रदर्शन होगा। और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब केंद्र में थी, अटल जी की सरकार में यह कार्यक्रम शुरू हुआ था। गया के एयरपोर्ट बंद पड़ा हुआ था, मुझे कार्यक्रम में जाने का मौका मिला था, आदरणीय वाजपेयी से आग्रह किया था। अटल जी की सरकार में गया, बोध गया और बैंकॉक पहली फ्लाइट शुरू हुई थी, इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हुई थी। तो लगातार कई भूटान हो, लंका हो, दुनिया कई देशों से यहाँ लोग आ रहे हैं। अगर और
ये सौभाग्य है कि बिहार में पर्यटन के क्षेत्र में सीमित संभावनाएं जाकर के हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में प्रति वर्ष करोड़ों लाखों लोग आते जाकर के हैं। और प्रशासन सरकार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा बोध गया जो भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली है, जहाँ पर पितरों का आत्मा का शांति के लिए विष्णुपद मंदिर जो हमारा है, माँ मंगला गौरी को इस तरह से आप देख रहे हैं उज्जैन महाकाल, इस तरह से काशी विश्वनाथ की तरह कॉरिडोर बनाने का जो ऐलान किया गया है, उनको बधाई देते हैं। वही बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार और केंद्र सरकार के द्वारा बोध गया के विकास का लगातार प्रयास किया जा रहा है। मेट्रो भी आ रहा है, मेट्रो का सर्वे हो गया है, बोध गया से गया को जोड़ने का काम करेगा। और अभी दोभी पटना जो नेशनल हाईवे हमारा था बनकर तैयार हो गया है। यात्रा पहले 4 घंटा लगता था, अब 1.5 घंटे में यात्रा हो रही है। 182 तो जाते हैं हम राजगीर, तो सड़कों का जाल बिछ रहा है। गया रेलवे जंक्शन जहाँ से हमारे पर्यटक आते हैं, 300 करोड़ के लागत से उसका आधुनिकीकरण कराने का काम किया जा रहा है। और यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए 200 करोड़ की लागत से गया अनुभव मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिस्ट स्वास्थ्य व्यवस्था भी की गई जाकर के है। तो लगातार सरकार के साथ भारत सरकार बिहार सरकार के माध्यम से बोध गया जी के विकास के लिए लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं वो दिख रहा है। और आने वाले समय में जो कॉरिडोर बन जाएगा जाकर के तो गया जी बोध गया बदल जाएगा और आने वाले तो तीर्थयात्री पर्यटक होंगे उनको बेहतर सुविधा मिलेगी। सर, बिहार में अपराधी घटना बढ़ रही है, सांसद कैमूर के सांसद को भी जानने को हम आई है। देखिए, घटनाएं घट यदि रही है तो पुलिस कार्रवाई कर रही है। अंतर ही है, सरकार कल भी थी और सरकार क्या थी तो जंगल राज के नाम से जानती थी। लालू जी का 15 वर्ष का शासन था जाकर के, वहां पर अपराधी घटनाएं घटती थी, कार्रवाई नहीं होती थी, अपराधियों को संरक्षण मिलता था। हम सरकार में जब आए हैं अपराधियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, पुलिस एकदम अलर्ट जाकर के है। कहीं कोई ऐसा करता है वैसे लोग खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ एक्सपेडिट ट्रायल चला कर हम लोग सजा दिलाने का काम। नहीं, देखिए मैम, मैं हर एक जगह इस बात को मानता हूं कि बिहार कहीं ना कहीं एक परसेप्शन का विक्टिम रहा है। बिहार के बारे में लोगों ने बिहार बिना आए हुए अवधारणा बनाई हुई है, चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में हो या उद्योग के क्षेत्र में। और लगातार हमारी ये कोशिश हो रही है कि बिहार की एक बेहतर ब्रांडिंग हो, कि एक जो आधारभूत संरचना मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बिहार को आज प्राप्त है वो अन्य राज्यों की भी तुलना में आप देखेंगे हम उनसे कहीं बेहतर है। और इसी का परिणाम है कि निवेश भी देखेंगे, जो 1,80,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं, या टूरिस्ट की जो संख्या भी जो लगातार बढ़ रही है, तो हमारी भी जवाबदेही बनती है कि पर्यटकों की दृष्टि से उनको हम बेहतर सुविधा दें। अगर बोधगया में हमारा बहुत बड़ा एक कहिए कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आने का ये केंद्र है, फैसिलिटीज अगर हमको और बेटर क्रिएट करनी है तो उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं, ताकि बिहार इसको मानते हैं कि नेचुरली ब्लेस्ड है हम, हमारे यहाँ वो सभी चीजें हैं जो एक पर्यटक शायद चाहेगा, चाहे वो रिलीजियस टूरिज्म हो या एडवेंचर टूरिज्म हो या जिस भी ढंग से देखें। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बेटर फैसिलिटीज क्रिएट करें, बिहार की ब्रांडिंग को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम ले जाएं। बोधगया के संदर्भ में हम डिफरेंट फॉरेन लैंग्वेजेस में, जहां पर जिन देशों में का झुकाव बौद्ध धर्म की ओर है, उन देशों की स्थानीय भाषाओं में भी हमारे कुछ प्रमोशनल वीडियोस बने, उनके इवेंट्स में भी हम लोग जाके भाग लें। तो इस दिशा में हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। सर, ये जानना चाहूंगा कि सर दलाईनामा हमेशा आते थे तो यहाँ का कारोबार धूम है, अब इसकी भरपाई पर्यटन विभाग उसकी नहीं, देखिए, लगातार जो पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ रोजगार की असीम संभावनाएं हैं और निवेश बढ़ता है तो साथ में रोजगार के अवसर भी लाता है। अगर टूरिस्ट फ्लो हमारा हो रहा है वो बढ़ेगा, और गया तो अब बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया भी बनने जा रहा है, तो स्वाभाविक रूप से लोगों का आना भी बढ़ेगा। और पर्यटक जब हमारा कॉरिडोर का निर्माण प्रारंभ होगा, जब वो माँ बोधि टेम्पल का या विष्णुपद टेम्पल का भी, तो आप देखेंगे कि लोगों का इधर आना और बढ़ेगा। तो हमारे पास जो समय है हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में, कुछ और सुविधाएं भी हम दें कि अगर कोई पर्यटक आ रहे हैं तो वो गया में रुके, उनके रुकने के लिए हमको कुछ और करना पड़े, कुछ ऐसे कुछ एडवेंचर पार्क। Yeah.